सुंदर वन का राजा शेर सिंह एक बार बहुत बीमार हुआ और अपनी गुफा में पड़ा रहा। यह देखकर जंगल के सभी पशु बहुत चिंतित हुए। वे प्रतिदिन उसकी खबर लेने जाते, तरह तरह से उनकी दवा दारू कराते और बार बार उसकी सेवा टहल में लगे रहते। परंतु उनकी यह दौड़ धूप, यह दवा दारू और यह सेवा टहल किसी काम में नहीं आई। ना तो शेर सिंह का रोग दुख दूर हुआ और न ही उसे कुछ आराम ही मिला। एक दिन शेर सिंह ने सभी पशुओं पर नजर डालते हुए कहा, गिद्दड़ दिखाई नहीं देता। मैं कब से बीमार पड़ा हूँ, परंतु आज तक एक भी दिन मेरी खबर लेने नहीं आया। कुछ पता है उसका? वह बहुत लोगों से मिलता जुलता भी है या नहीं? भेड़िया जैसे इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वह गिद्दड़ से जलता था। सिंह की बातें सुनते ही हाथ बांधकर सामने आया और बोला, उसका नाम न लीजिए सरकार। आजकल उसे इतना घमंड हो गया है कि वह सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करता। मैंने उसे कहा कि महाशय, आज कल महाराज बहुत बीमार है, जाओ उनकी खबर ले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, भाड़ में जाए महाराज। जिस दिन वह मरेंगे मैं स्वयं जंगल का राजा बनूंगा और आनंद उठाऊंगा। मैं तो उसकी बात सुनकर सन्न रह गया सरकार। इसी समय अचानक गिद्दड़ भी वहां पहुंचा। उसके कानों में भेड़िए की बातें पड़ गई, इसीलिए वह डरते डरते राजा सिंह के सामने खड़ा हो गया। गिद्दड़ पर नजर पड़ते ही सिंह का क्रोध भड़क उठा और वह घुर्राकर बोला, क्या रे बदमाश, मैं इतने दिनों से यहाँ बीमार पड़ा हूँ और तू एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आया। सुना है आजकल तुझे बहुत घमंड हो गया है। बोला, कहाँ था अब तक? गिद्दड़ ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, जिस दिन से आप बीमार पड़े हो उसी दिन से मैं घड़ी भर को भी आराम नहीं बैठा। यह ठीक है कि सब लोग यहाँ आपकी सेवा टहल में जुटे हैं, परंतु मैं तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए दवा की तलाश में लगा रहा हूँ। भूख प्यास सहते हुए जंगल जंगल भटकता, फिर इतनी दौड़ धूप के बाद अभी एक वैद्य से मिले। जब मैंने उसको आपकी बीमारी की हाल सुनाया तब उन्होंने हंसते हुए कहा, इसमें चिंता की क्या जरूरत है, यह कौन सा बड़ा रोग है, चुटकी बजाते ही फुर हो जाएगा। जरा सी दवाई से। इतनी बात सुनते ही सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह गिद्दड़ की बात काटकर बोला, तभी तो मैं कहता था कि गिद्दड़ ही मेरा परम मित्र है और बिना कारण इतने दिनों तक गायब नहीं रह सकता। अच्छा तो तुम पूछ आए वैद्य जी से दवा? गिद्दड़ ने कहा, अन्नदाता, भला मैं वैद्य जी से दवा पूछे बिना कैसे आ सकता था? पहले तो वह टालमटोल करते रहे, परंतु जब मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गया तब उन्होंने बताया, जाओ महाराज से कह दो कि यदि वे बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो भेड़िए का ताजा चमड़ा ओढ़ ले। बस यही इस रोग की सबसे बड़ी उत्तम दवा है। यह सुनते ही सिंह गरजकर भेड़िए पर टूट पड़ा और उसकी खाल उछेड़ने लगा। तब तो गिद्दड़ मन ही मन खुश होकर कहने लगा, मेरी बुराई करने चला था, मुझे ही बुराई का शिकार बना दिया। तभी किसी ने सच कहा था कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है।